क्या कभी ऐसा सोचा है कि ट्रेडिंग इतनी सिंपल हो सकती है कि बस 30 मिनट में दिन का काम खत्म? आज हम दीपक वाधवा की एक ऐसी ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। देखिए, हर ट्रेडर का एक सपना होता है कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जो मुश्किल चार्ट्स और घंटों की मेहनत से बचा ले। बस एक ऐसा सीधा साधा तरीका जो फटाफट काम करे और हाँ, सबसे जरूरी, प्रॉफिटेबल हो। पर क्या ऐसा सच में मुमकिन है? बस 2 घंटे में लाखों का प्रॉफिट और फिर लैपटॉप बंद करके एकदम आज़ादी। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये बहुत सारे ट्रेडर्स के दिल की आवाज़ है। और जानते हैं, यही आवाज़ हमें आज की स्ट्रैटेजी तक लेकर आई है। तो इस ख्वाहिश को पूरा करने का तरीका क्या हो सकता है? जवाब है 30 मिनट कैंडल स्ट्रैटेजी। और खास बात यह है कि ये बैंक निफ्टी में काम करने के लिए जानी जाती है, जो इसे और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। तो ये काम कैसे करती है? इसका लॉजिक बड़ा ही सिंपल है। ये स्ट्रैटेजी मानती है कि मार्केट खुलने के बाद जो पहले 30 मिनट की हलचल होती है ना, वही पूरे दिन का मूड सेट कर देती है। हमें बस उसी पहली कैंडल को पकड़ना है। सुनने में तो ये काफी आसान लग रहा है ना, लेकिन इसे असल में इस्तेमाल कैसे करें? चलिए अब जरा इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं। प्रोसेस बहुत ही सीधा है। पहला काम, सुबह की पहली 30 मिनट की कैंडल को ढूंढो। दूसरा, उस कैंडल का जो सबसे ऊंचा और सबसे निचला पॉइंट है उसे मार्क कर लो। समझ लीजिए कि ये हमारी लक्ष्मण रेखा है। तीसरा, अब आराम से इंतजार करो, मार्केट को इनमें से किसी एक रेखा को तोड़ने दो। और चौथा, जैसे ही ब्रेकआउट हो बस उसी दिशा में अपना ट्रेड ले लो। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा कि ट्रेड कब और कौन सा लेना है। देखिए, अगर प्राइस ऊपर वाली लाइन को तोड़कर निकलता है तो यह बाजार में तेजी का सिग्नल है। यहाँ पर हम कॉल ऑप्शन खरीदकर बढ़त का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और अगर प्राइस नीचे वाली लाइन को तोड़ देता है तो ये मंदी का इशारा है। तब हम पुट ऑप्शन खरीदकर गिरावट पर दांव लगाते हैं। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी एक सेफ्टी नेट के बिना अधूरी है। आखिरकार कमाया हुआ पैसा बचाना भी तो जरूरी है ना? तो चलिए देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में अपने प्रॉफिट को कैसे लॉक करना है और नुकसान को कैसे लिमिट में रखना है। नियम एकदम साफ है। हमारा टारगेट 30 या 50 पॉइंट्स का हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस वो सख्ती से 30 पॉइंट्स पर ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम जितना रिस्क ले रहे हैं, लगभग उतना ही कमाने का लक्ष्य भी रख रहे हैं। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है जो बड़े जैकपॉट के बजाय लगातार छोटे छोटे प्रॉफिट्स पर फोकस करती है। तो इन सभी नियमों को मानने का आखिरी नतीजा क्या है? क्या ये स्ट्रैटेजी वाकई वो वादा पूरा करती है जिससे हमने बात शुरू की थी? चलिए इसके सबसे बड़े दावे पर एक नजर डालते हैं। और यही है इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा वादा। पूरे साल इसे करेंगे तो इसमें पैसा बनेगा। ये दावा इस बात पर जोर देता है कि कामयाबी किसी जादुई फॉर्मूले में नहीं है, बल्कि नियमों को लगातार बिना चूके फॉलो करने में है। ये हमें वापस उसी सपने पर ले जाता है, एक सिंपल सिस्टम जो सच में काम करता है। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या ट्रेडिंग में कामयाबी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी खोजने में है, या फिर किसी भी एक ठीक-ठाक स्ट्रैटेजी को जबरदस्त अनुशासन के साथ निभाने में है? शायद असली खेल स्ट्रैटेजी का है ही नहीं, बल्कि माइंडसेट का है। ये सोचने वाली बात है ना?